हमने इस कोर्स को स्टार्ट किया था सेमीकंडक्टर से। ठीक है, हमने समझा कि कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। फिर जब उससे आगे चले तो फिर हमने डोपिंग को समझा, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल। पी और एन को हम कंबाइन करते थे, डायोड बन जाता था। फिर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उनके ग्राफ्स बनाए। फिर हमने एनपीएन थोड़ा बहुत देखा। फिर हमने डायोड्स, रेक्टिफायर पढ़ा, हाफ वेव, फुल वेव, उसकी फर्दर यूटिलिटीज देखी। जो हम रेक्टिफायर से फिर आगे गए, फिर हमने पेपर पढ़ा, इसमें भी इलेक्ट्रिक का सर्किट देखा, इलेक्ट्रिक का सर्किट देखा, और फिर वोल्टेज मल्टीप्लाई। ठीक है, उसमें डिफरेंस देखिए, मल्टीप्लाई देखिए। आज हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम ट्रांजिस्टर से स्टार्ट ले रहे हैं और इसकी इम्पॉर्टेंस का ख्याल इस बात से आप लगा सकते हैं कि जिन्होंने ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया था उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, वो टीम थी विलियम, जो है आपकी बेल लैब्स थी, विलियम शॉपली की, उसकी टीम लीड थे। तो उन्होंने इसको बनाया था। उन्होंने 1951 में ये बन गया था बेल लैब में। 1956 में उनको नोबेल मिल गया था। इस टीम की अच्छी बात ये थी कि ये फोन बन गए थे तो उनको फिजिक्स में दोबारा भी नोबेल मिला। ये 3 या 4 लोगों की टीम थी। पॉइंट ऑफ मेकिंग इज कि इतनी बड़ी एक चेंज थी जिसने फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया। तो आज इसकी बेसिक्स हम पढ़ेंगे कि ये है क्या, करता क्या है, उसको कहते क्या है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस क्यों है। ठीक है, देखिए जो स्टार्टिंग में उन्होंने ट्रांजिस्टर बनाया था उसकी शेप इस तरह की थी, ये डायोड टाइप की थी। लेकिन लास्ट टाइम हमने लैब भी की थी जिसमें ट्रांजिस्टर आपको इस तरह का बनाया। ठीक है, तो आज की स्लाइड अगली बार है। लेकिन ट्रांजिस्टर से पहले कि तो कुछ चीज़ होगी जिसकी जगह ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होगा, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे पहले ट्यूब हुआ करती थी जो इस तरह की शेप होती थी, काफ़ी बड़े साइज की। अब तो ट्रांजिस्टर छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस। ठीक, अब जो हम जिस ट्रांजिस्टर की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिसमें बीजेटीज आ जाते हैं, डायरेक्ट जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफएनडीज आ जाते हैं, मॉसफेट्स आ जाते हैं। लेकिन हम बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बीजेटी से स्टार्ट कर रहे हैं। बीजेटी से मुराद होता है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सही मतलब है जो ट्रांजिस्टर बीजेटी होगा उसमें 2 जंक्शन होंगे, उसमें बायपोलरिटी होगी। उसमें एक चीज क्या होगी, बायपोलरिटी होगी, और फिर उसमें क्या होगा, जंक्शन होगा और ट्रांजिस्टर होगा। इन 3 मुख्तलिफ नामों से जो चीज बन रही है उसको बीजेटी कहते हैं। क्या क्लियर है? यस सर। अगर नहीं क्लियर तो पूछना, फिर आगे ठीक है जी। इसका ये मतलब हुआ बीजेटी से मुराद हमारा बायपोलर, फिर बायपोलर का फिर 2 चीजें आ रही, बायपोलर, फिर आगे जब ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, फिर जंक्शन और फिर ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में भी फिर 2 चीजें आ रही है, ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब आगे मैं इस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा। बीजेटी क्या है, ये 2 सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, एक 2 सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं एम्प्लीफिकेशन के लिए। बीजेटी एक 2 सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एम्प्लीफिकेशन के लिए। क्लियर? यस सर। किसकी एम्प्लीफिकेशन के लिए? इलेक्ट्रिकल सिग्नल की एम्प्लीफिकेशन। तो बीजेटी का पहला काम वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की एम्प्लीफिकेशन करना, और दूसरा काम स्विचिंग ऑपरेशन करना। दूसरा काम स्विचिंग ऑपरेशन करना। क्लियर? यस सर। अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है। अब पहले थोड़ा ओवरव्यू पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी डेप्थ में जाते हैं कि ये काम किस तरह करता है और इसके अंदर सारी फंक्शनैलिटीज हैं। तो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या
इसके 3 टर्मिनल्स होंगे। इसमें क्या होंगे? 3 टर्मिनल्स होंगे और इसके 2 जंक्शंस होंगे और इसकी टाइप्स कितनी है? एनपीएन और पीएनपी। हम फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। बीजीटी का फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या आता है? बीजीटी आपको मिलेगा 2 मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस है। एक को हम कहते हैं एनपीएन, दूसरे को कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक। लेकिन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में आपको 3 टर्मिनल्स मिलेंगे और 2 जंक्शन मिलेंगे। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसका ये जंक्शन 1 है, ये जंक्शन 2 है। ये टर्मिनल मीटर का टर्मिनल है, ये बेस का टर्मिनल है, ये कलेक्टर का टर्मिनल। इसी तरह ये मीटर का, बेस का और यहाँ तक क्लियर। अब जिसका रीजन लार्जेस्ट होगा, जो ज्यादा स्पेस देगा, उसको हम कलेक्टर कहते हैं। जो सबसे छोटी होगी बेस होगी और जो बेस से थोड़ी सी बड़ी मगर कलेक्टर से छोटी उसको मीटर कहते हैं। मैंने ये कहा जो बीजीटी है इसमें 3 टर्मिनल्स हैं। इसका ये मतलब इसके 3 हिस्से हैं। एक हम कलेक्टर कहते हैं, एक हम बेस कहते हैं, एक हम मीटर कहते हैं, ठीक। जो सबसे बड़ा होगा उसको कलेक्टर, सबसे छोटा होगा जो बेस, जो दरमियान होगा उसको कलेक्टर। ये एनपीएन में इसी तरह ही होगा और पीएनपी में इसी तरह ही। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अगर कोई बात नहीं समझ आ रही पूछ लें। तो अब तक हमने थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखी, किसने बनाया और आजकल किस शेप में है, स्टार्टिंग में किस तरह था और इसने किसकी जगह ली और खुद बीजीटी किससे मिलकर बना हुआ और किस कॉन्फ़िगरेशन में आजकल अवेलेबल है। यहाँ तक क्लियर है? और इसके टर्मिनल्स कितने हैं? मैंने कहा 3 टर्मिनल्स कि जो मीटर के साथ होगा वो ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो बेस के साथ होगा बी से, जो कलेक्टर के साथ होगा वो सी से। और जो विड्थ है यहाँ पे देखिए कलेक्टर की ज्यादा है, यहाँ पे भी कलेक्टर की ज्यादा है, यहाँ पे बेस की कम, बहुत कम और मीटर की दरमियान है। तो विड्थ कलेक्टर की ज्यादा, मीटर की फिर उसके बाद बेस की। क्लियर? और जो डोपिंग है वो सबसे ज्यादा मीटर में है, फिर कलेक्टर में है, फिर बेस। इसका ये मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे मीटर में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कलेक्टर। यहां तक क्लियर? यस सर। साइज में कलेक्टर बना है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में मीटर ज्यादा है। यस सर। इसकी क्या रीजन हो सकती है? आगे चलते हैं बल्कि अभी बता। इसकी बेसिक रीजन ये है कि देखिए ये इलेक्ट्रॉन और होल की कॉम्बिनेशन होती है, मूवमेंट होती है। उस मूवमेंट की वजह से वो जब आपस में मिलने की कोशिश करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, एक डायरेक्शन बनती है। जब वो डायरेक्शन बनती है तो जाहिर बात है कि हेवीली डोप्ड है मीटर, इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है जी। जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा। फिर यहाँ पे बायसिंग भी हम दे रहे हैं, आपको समझ आ जाएगी। उस मूवमेंट की वजह से हम, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स का कॉम्बिनेशन होगा, उस कॉम्बिनेशन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। जब हीट प्रोड्यूस होगी वो हीट की पहले वो कंबाइन की जरूरत है, तो हो रहा है कलेक्टर में। कलेक्टर में कंबाइन हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई। अगर इसका भी साइज छोटा हो फिर तो वो जल जाएगा। तो उस हीट को मेंटेन करने के लिए हम इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। यहाँ से क्लियर है? मैंने ये कहा मीटर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, लेकिन कलेक्टर का साइज ज्यादा होगा। उसकी रीजन क्या है कि कलेक्टर में कॉम्बिनेशंस होती हैं, जब वो कंबाइन होंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। अगर हम उसकी स्पेस छोटी रख लेंगे वो जल जाएगा। तो सेफ्टी के लिए हम इसकी विड्थ को बड़ा रखते हैं। तो ये रीजन है आपका कलेक्टर का साइज बड़ा। और जो आपका डोपिंग लेवल है मीटर का,
वो ज्यादा रहता है। इम्प्योरिटीज हम ज्यादा ऐड करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। पर्पस क्या है? एम्प्लीफिकेशन, वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की एम्प्लीफिकेशन। तो वो उसका प्रोसेस क्या हो, कहीं हम इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, फिर वो कहीं मिलेगा तो कहीं पे फिर रेक्टिफाई होगा, उसको आगे डिटेल। तो अब तक जो पढ़ा हमने ये देखा ट्रांजिस्टर की हिस्ट्री क्या थी, स्टार्टिंग में क्या था, आजकल किस तरह है, तो खुद किससे मिलके बना, जैसे सेमीकंडक्टर है, डोपिंग से मिलके बना, उसमें 3 जंक्शंस हैं और उसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। मीटर सबसे छोटा बेस है, फिर मीटर है और फिर उससे बड़ा मीटर है, फिर कलेक्टर है। और हम बिट कलेक्टर की इसलिए बड़ी रखते हैं क्योंकि उससे क्या होता है, कॉम्बिनेशन हो रहे होते हैं। यहाँ क्लियर है? अगर हम अपने फिजिकल स्ट्रक्चर पे ही है, अगर हम इसी ट्रांजिस्टर को मैं दरमियान से काटूं, अगर इसी ट्रांजिस्टर को या इस ट्रांजिस्टर को मैं दरमियान से काटूं तो सब क्रॉस सेक्शन बनेगा। अगर क्रॉस सेक्शन व्यू में हम देखेंगे तो आपको ट्रांजिस्टर यू नजर आएगा। मैं दरमियान से काट दिया, ये इंडस्ट्रियल मार्कर है, स्क्रीन काट दो तो क्या नजर आएगा, एक लेयर आपको ये नजर आएगी, फिर उसके ऊपर ये होगी, फिर उसके ऊपर ये होगी। इसको हम NPN कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? NPN। तो ये मीटर टर्मिनल, ये बेस टर्मिनल और NPN ट्रांजिस्टर। तो ये उसका क्रॉस सेक्शन भी हो गया ट्रांजिस्टर का। यहाँ तक क्लियर है? सिंबॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबॉलिकली हम उसकी 2 बिट्स इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो स्क्रीन है ये बेस को शो करती है एक साइड, क्योंकि 3 टर्मिनल्स बना दिए हमने। ये जो दरमियान वाली ये बेस है, इधर भी बेस है, जिसके ऊपर हमने एरो लगाया हुआ है, ये मीटर है, जिसके ऊपर इस सर्कल के अंदर जिसके ऊपर एरो लगाते हैं वो मीटर है, इधर ये मीटर है। ये 2 ट्रांजिस्टर की टाइप्स NPN और PNP। जब इसका सर्किट बनाऊंगा अगले लेक्चर में तो आप देखेंगे इस पूरी करंट की एक डायरेक्शन है। सिर्फ करंट की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम सिंबल में शो करते हैं कि करंट के है मीटर की तरफ जा रहा है। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? जैसे NPN है। लेकिन जब यही कॉन्फ़िगरेशन हम PNP ट्रांजिस्टर को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, करंट इनसाइड है। यहाँ तक क्लियर है? इसकी डिटेल हम पूरी रीजनिंग के साथ अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल अब तक हमने ये देखा सिंबल, एक ट्रांजिस्टर BJT की जो 2 सब कॉन्फ़िगरेशंस हैं, टाइप्स हैं NPN और PNP, उसकी सिंबॉलिकली किस तरह लिखेंगे, एरो हम इमीटर पे लगाएंगे, NPN में आउटसाइड होगा, PNP पे इनसाइड होगा। जो ये शो करेगा कि बेस की तरफ करंट आ रहा है, ये बेस से जा रहा है मीटर की तरफ। क्रॉस सेक्शन व्यू इस तरह होगा और रीजन वाइज इस तरह होगा। टर्मिनल्स आपके ये होंगे, विड्थ आपकी इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। कोई और बात पूछनी है अब तक? नहीं तो फिर आगे चलते। ठीक है। अब जितने भी फिजिकल उसकी स्ट्रक्चर था, फिजिकल एविडेंस थी, सिंबॉलिक वो हमने कर। अब थोड़ा और डीप लेते जाते हैं, अंदर समझते हैं कि इस डिवाइस के अंदर क्या हो रहा है। इस डिवाइस के अंदर क्या हो रहा है? देखिए, अब तक हमने डायोड पढ़े थे। डायोड में क्या होता था यार, P और N टाइप हम बनाते थे सेंसर कनेक्टर में। पहले P टाइप बनता था, N टाइप बनाते थे। जब इसको कंबाइन करते थे PN डायोड बन जाता था। यही बात है। ट्रांजिस्टर में क्या है कि आपके 2 डायोड जुड़ जाते हैं, P टाइप मटेरियल या N टाइप मटेरियल, ये N टाइप ये P टाइप, एक डायोड बन गया। ठीक, ये N टाइप ये P टाइप मटेरियल, ये N टाइप मटेरियल, एक और डायोड बन गया। इसका ये मतलब हुआ ट्रांजिस्टर में 2 डायोड होते हैं। सही मतलब हुआ ट्रांजिस्टर 2 डायोड से मिलती है। हमने जब PN डायोड पढ़ा था तो मैंने कहा था वहां पे एक जंक्शन बनता है जिसको डिप्लीशन रीजन भी बनता था। अब यहाँ पे 2 डायोड हैं, 2 डिफरेंट डायोड्स हम कंबाइन करके इस तरीके से लगाते हैं तो 2 जंक्शन होते हैं। एक को हमने शो किया जंक्शन 1, जंक्शन 2। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे N है, ये P है, ये N इलेक्ट्रॉन इस
क्वेश्चन देखें, यहाँ पे N है, यहाँ पे P है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे होल ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, तो ब्लैक एरो से शो की गई है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन NPN ट्रांजिस्टर में हम इस तरह शो की हुई है, शो कर दी, ठीक है। लेकिन जब कन्वेंशनल करंट देंगे तो उसकी डायरेक्शन ये ब्लू से मैंने शो की हुई। तो मैंने अभी ये बताया कि जो बीजेपी है वो दो डायोड्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। और अगर उसके अंदर देखें मटेरियल के N और P टाइप को, तो N जो अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को देखें तो ब्लैक से इस तरफ होगी NPN ट्रांजिस्टर में, और करंट को देखेंगे तो इस तरह होगी ब्लू की। याद रखिए। अगर हम PNP ट्रांजिस्टर में और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स को देखें तो PNP इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा और करंट की डायरेक्शन इस तरह। याद रखिए। अब इसी को यहाँ पे देखो सिंपल पे, मैंने कहा जब NPN होगा तो बेस से मीटर की तरफ जाएगा, तो बेस से मीटर की तरफ, ये बेस है, कन्वेंशनल करंट की देखें बेस से मीटर की तरफ जा रहा है। और जब PNP होगा तो मीटर से बेस की तरफ आएगा, तो ये PNP है, तो अब मीटर से बेस की तरफ आ रहा है, ब्लू को देखिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। तो अब तक हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि जो ट्रांजिशन हम पढ़ रहे हैं उसमें दो जंक्शंस बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तीन रीजन्स बनते हैं। उन तीन रीजन्स का एक नाम NPN या PNP, ठीक है। और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है और एक कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, वो भी देखिए। ठीक है। अब देखें, मैंने को ये भी चीज बताई तो दो डायोड से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है, यहां तक तो क्लियर हो गया कि जंक्शन है दो, जो बीजेटी में J वाला हिस्सा समझ आ गया कि जंक्शन दो, इस वजह से जंक्शन कहते हैं। अब ये बाइपोलर क्या है, ये देखें, अगर मैं PN डायोड पे बात करूं तो वहां पे या तो सिंगल चार्ज के लिए होगा, लेकिन इसमें क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन्स जाते हुए भी नजर आ रहे हैं और होल्स आते हुए भी नजर आ रहे हैं, तीन मटेरियल्स हैं। तो इसका ये मतलब है PNP हो या NPN हो, इसमें दोनों चार्ज कैरियर्स इन्वॉल्व हैं, होल्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी। जब दोनों चार्ज कैरियर इन्वॉल्व हो तो बाइपोलैरिटी क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? तो इस बाइपोलैरिटी की वजह से हम इसको बाइपोलर नाम देते हैं। क्या क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। तो ये रीजन है, इसको हम बाइपोलर कहते हैं। फिर जो आखिरी रीजन है वो है ट्रांजिस्टर। वो क्या है? ट्रांजिस्टर। तो कोई आप बस मुझे बता सकते हैं इसको हम ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि सर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरी तरफ जाते हैं, मीटर से जाते हैं दूसरी तरफ और बेस को क्रॉस करते हैं, और किसी सिचुएशन में वो एक तरफ से दूसरी तरफ आते हैं। फिर सोचें, जब मैं और सिंपलीफाई करता हूं, ट्रांजिस्टर, इसका ये मतलब है ट्रांजिस्टर का लफ्ज दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। एक को हम कहते हैं ट्रांसफर, दूसरा कहते हैं रेजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का ये मतलब हुआ कि ये ट्रांसफर कर रहा है रेजिस्टर को, ये ट्रांसफर कर रहा है रेजिस्टेंस को। ट्रांजिस्टर का ये मतलब हुआ ये ट्रांसफर कर रहा है रेजिस्टेंस को। लफ्ज़ी मानी तो यही हुआ, फिर इस्तिलाही मानी हम देखेंगे। अब थोड़ा सा सोचें कि ये जो ट्रांजिस्टर है किस तरह रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर रहा है, सोचें थोड़ा।
देखिए मैंने कहा कि बीजेटी एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक। एम्प्लीफिकेशन का मतलब कोई इनपुट पे हमारे पास जो सिग्नल था वो वीक था, कॉन्सेप्ट तो यही बन रहा है, लेकिन जो आउटपुट पे इस बीजेटी से जो निकल के आउटपुट मिल रही है वहां पे जो सिग्नल है एम्प्लीफाई, ठीक। इसका ये मतलब है एक वीक सिग्नल एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल, लेकिन दरमियान में बीजेटी इसको किस तरह करना है ये साइंस समझनी है। होता इस तरह है, जिसको मैंने कहा कि ये ट्रांजिस्टर है, पहले दो चीजें समझ आ गई कि बाइपोलर जंक्शन, जंक्शन से बना दो जंक्शन J1 J2, बाइपोलर से बना एक पॉजिटिव कैरियर नेगेटिव कैरियर, वो पॉजिटिव नेगेटिव और पोलैरिटी बना देते हैं जिसको कहते हैं बाइपोलैरिटी। लेकिन जो तीसरा जंक्शन ट्रांजिस्टर जो मिलके बना दो जंक्शन ट्रांसफर रेजिस्टर, अब ये समझना कि वो रेजिस्टर को किस तरह ट्रांसफर करता है। तो मैंने ये कहा कि जो स्टार्ट हमने दिया कि ट्रांजिस्टर तो एम्प्लीफायर होता है, इसका ये मतलब है कि इनपुट पे वीक सिग्नल, आउटपुट पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल। तो होता क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट ट्रांजिस्टर का है, ये ट्रांसफर रेजिस्टर का है, हमारे इनपुट पे वीक सिग्नल दे, इनपुट पे वीक सिग्नल दे, या इसको मैं जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था डायोड का, उससे हम बेस बना के समझेंगे। हमने कहा डायोड में, डायोड जो था पीएन डायोड में कोई भी या तो फॉरवर्ड बायस होगा या वो रिवर्स। जब वो फॉरवर्ड बायस होगा तो उसमें ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस 0 होगी आइडियली। अगर वो रिवर्स बायस होगा तो उसमें रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी। यहां तक क्लियर बात समझ आ गई? मैं फिर रिपीट करता हूं, डायोड के कॉन्सेप्ट में जो जब फॉरवर्ड बायस होता था तो रेजिस्टेंस लो होती थी, और जब रिवर्स बायस होता था तो रेजिस्टेंस हाई होती थी। यहां तक क्लियर? अब यहां पे भी डायोड फॉरवर्ड बायस, दो डायोड्स हैं, एक फॉरवर्ड होगा एक रिवर्स होगा, एक फॉरवर्ड होगा एक रिवर्स होगा। जो फॉरवर्ड वाला है वहां पे रेजिस्टेंस लो होगी, और जो रिवर्स वाला है वहां पे रेजिस्टेंस हाई होगी। तो अगर मैं लो रेजिस्टेंस, अगर मैं वी सिग्नल लो रेजिस्टेंस पे दूं, अगर मैं वी सिग्नल लो रेजिस्टेंस पे दूं और आउटपुट पे जो हाई रेजिस्टेंस है वहां पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल दूं, तो मेरा सिग्नल एम्प्लीफाई हो रहा है नहीं हो रहा? मतलब मेरी अगर मेरी इनपुट पे नॉर्मली के हम जहां इनपुट लेते हैं वही आउटपुट लेते हैं, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, हम वीक सिग्नल को लो रेजिस्टेंस पे दे रहे हैं, जो एम्प्लीफाइड आउटपुट है वो हाई रेजिस्टेंस पे ले रहे हैं। तो सिग्नल ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? कहां से? सिग्नल तो इनपुट थी हमारी, लो रेजिस्टेंस से हाई। तो इस कॉन्सेप्ट को ट्रांसफर रेजिस्टर कहते हैं, ऐसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। और इसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं, इसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं, समझे? तो ये चीज ट्रांजिस्टर होती है, वो ट्रांसफर करती है रेजिस्टेंस को। तो इस वजह से जो प्रीफिक्स है ट्रांसफर ये हो। तो अगर मैं समझ करूं, बीजेटी वो ट्रांजिस्टर है जिसमें दो जंक्शंस होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पोलैरिटीज होती हैं, जो जिसको इस तरह अलाइन करते हैं कि आपकी रेजिस्टेंस ट्रांसफर होती है। इससे जो पैकेज बनता है उसको हम बीजेटी कहते हैं। यहां पे क्लियर है? ये होती है किस तरह है, इसके पीछे माइंड क्या होता है, किस तरह सिग्नल देते हैं, फिर फॉरवर्ड बायसिंग किस तरह करते हैं, रिवर्स बायसिंग किस तरह करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में एक और से समझ